अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की। तो भाई आज की मार्केट अगर मैं कंक्लूड करूं तो काफी इंटरेस्टिंग मार्केट थी आज। और जिस तरीके से कल जो मार्केट वन साइडेड रैली दिखाई, मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे कुछ खास ऐसा मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, और वैसे ही किया मार्केट ने। आज मार्केट ने फिर एक साइडवेज मूवमेंट दिया, तो वैसा ही होना था क्योंकि एक्सपेक्टेड था। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे मार्केट फिर उसी रेंज में आ गया। फिर यहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आया था इसके आसपास, फिर रेंज में, फिर एक मूवमेंट, फिर वापस से रेंज में। आप देखोगे तो मार्केट उसी रेंज के आसपास ही है। और अभी मार्केट यही टाइम पास करने के लिए बैठा है और मार्केट अभी टाइम पास करेगा। बट कल मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, तो मे बी आप लोगों को शायद एक मोमेंटम देखने को मिले, और बड़ी बात नहीं है, एक बड़ा शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर या नीचे देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मार्केट अभी जिस लेवल पर है यहाँ पे 50-50 चांस है। मेरा आज कोई बायस नहीं है कि मैं ऊपर बोलूं या नीचे, बस मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट एक ऐसे जोन पर है, यहाँ से ऊपर भी उतना ही जा सकता है, नीचे भी उतना ही आ सकता है। तो मार्केट ने वो लेवल अटेन कर लिया, और मैंने आपको पहले ही बोला था 24,800। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसी लेवल के आसपास मार्केट अपने लेवल्स को सारे के सारे मार्क डाउन करता जाएगा। और उसके बाद जब एक लेवल कटेगा ऊपर या नीचे, तो आप लोगों को शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप देखोगे वापिस से हम कहीं भी जाते 24,800 या उसके ऊपर नीचे वहीं पे स्टेबल हो जाते। तो यही है इस मार्केट की ब्यूटी, एक लेवल को लेके होल्ड करना और उसके बाद काफी लंबे टाइम तक सस्टेन करना। और 2025 की मार्केट ने काफी बखूबी दिखाया है। एक चीज आप याद रख के रखना, अगर सितंबर और अगस्त में मार्केट ने अगर अच्छा खासा डाउन साइड का फॉल नहीं किया, मतलब नीचे की साइड नहीं आया, मार्केट यहीं पे स्टेन कर गया, तो आप ये चीज देख सकते हो फिर 27-28 हजार तक भी हम निफ्टी में जरूर जाएंगे। वो अब कैसे जाएंगे वो मार्केट के ऊपर है। एक दिन में जाए, 10 दिन में जाए, 2 महीने में जाए, फिर हम 27-28 हजार की ओर बिल्कुल जाएंगे। और उसके बाद एक नया लेवल, हम नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखेंगे। और अगले साल तक में भी शायद हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी दिख जाए। तो मार्केट जितने दिन टिक रहा है, देखते हैं कितने दिन यहाँ तक टिकता है। बट यहाँ से आप देखोगे मार्केट अभी भी स्टेबल है, कुछ ऐसा खास सिग्निफिकेंट साइन नहीं है सेल का। नीचे आता है, वापस ऊपर आ जाता है, तो यही मार्केट की ब्यूटी है। अब देखते हैं भाई कल क्या होता है। बाकी यस, आज का दिन साइडवेज था, ऐसा कुछ खास था नहीं, और बिल्कुल मार्केट एक डल मार्केट था आज। मॉर्निंग में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी थी, वो भी क्या ही वोलेटिलिटी, इतना नॉर्मल होता है तो नॉर्मली मानता हूँ। बट मार्केट ओवरऑल साइडवेज ही था। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, साइडवेज, फाइनेंशियल साइडवेज, और मिड कैप साइडवेज, और सेंसेक्स भी यहाँ पे साइडवेज। तो आज का मार्केट साइडवेज, पॉजिटिव टू साइडवेज था। बिल्कुल मार्केट ने मोमेंटम कुछ खास किया नहीं। मैं ये भी नहीं बोल सकता मार्केट यहाँ से कहाँ के लिए बाइस्ड है, बट ये यहाँ से जहां भी मार्केट जाएगा कहीं एक डायरेक्शन तो कहीं भी जा सकता है। 50-50 चांस है दोनों, ठीक है। अब आज बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के पीएनएल की। तो यार आज बात करने के लिए उसके ऊपर कुछ है नहीं, क्योंकि आज ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस वेडनेसडे ही हमने फर्स्ट टाइम चलाया था निफ्टी में वेडनेसडे के लिए स्ट्रैटेजी। मतलब आपको पता है कि पोर्टफोलियो में एक चेंज किया था हमने, हम वेडनेसडे वाले दिन निफ्टी चलाएंगे। बट आज के दिन, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बट पिछली बार वहां पे मैंने सबको गाइड किया था। बट यार इस बार फिर मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई आज लोगों ने फिर फकअप कर दिया भाई। किसी ने सेंसेक्स ही आज के दिन ध्यान ही नहीं रहा उसको, उसने सेंसेक्स ही आज के दिन चला लिया। जो कोई किसी को मिला ही नहीं, देर हो गई मार्केट में डिप्लॉय करने में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि नए वाले पे भूल गए, याद नहीं रहा। किसी ने लॉग इन करने की ट्राई किया, बट उनका जल्दी एग्जिट हो गया। तो आज के दिन पीएनएल बुधवार वाला जो होता है, वेडनेसडे वाला पीएनएल निफ्टी का जनरेट ही नहीं हो पाया, क्योंकि सबका कुछ अलग अलग है। सबने कुछ ना कुछ आज मिस्टेक की ही है। किसी ने डेप्लॉयमेंट में मिस्टेक की है, किसी ने तो स्किप ही कर दिया, किसी को याद नहीं रहा, किसी ने वापस से सेंसस कर दिया। तो आज के दिन भी, और यहाँ पे आप एक मिस्टेक तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, आप देखोगे कि निफ्टी के साथ इन्होंने हैच को डिप्लॉय कर देता और उसके बाद इन्होंने सुबह ही निकाल देते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि निफ्टी सेंसेक्स दोनों एक साथ पोजीशन आ रही है, जबकि आज के दिन निफ्टी होता है। तो इन्होंने हेज को डिप्लॉय कर दिया था। आप देखोगे चला ही नहीं ज्यादा, 67 रुपीज चला। और ये निफ्टी जब इन्होंने डिप्लॉयड किया था तो किसी का टीएसएल टाइम पे नहीं, मतलब किसी का टीएसएल की सेटिंग नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नए वाले पेज में क्या है, जब आप नए वाले पेज में, ये वाले में जब आप अल्गो एग्जीक्यूट करोगे, तो वहां पे आप देखोगे जो बाय डिफॉल्ट टीएसएल आता है वो स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट में 1-1 रुपए डला हुआ आता है। तो उन्होंने क्या किया, जब डिप्लॉयड किया तो उसी वक्त ही अल्गो ने निकाल दिया। तो उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्या होगा, और ये काफी लोगों के साथ है जैसा ऐसा हुआ। तो उनको भी समझ में नहीं आई ये क्या हो गया, उनको लगा ये एरर है, समथिंग है। तो आज मतलब डिप्लॉयमेंट ढंग से हो ही नहीं पाया।
कुछ लोगों का जो डिप्लॉयमेंट हुआ ढंग से उन्होंने किया तो डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रैटेजी चलाते हैं, प्राइवेसी के चलते उनके अकाउंट दिखा नहीं सकते, तो वो एक चीज है। क्योंकि कुछ ही अकाउंट में आप लोगों को दिखा सकता हूँ जो कि पॉसिबल है, बाकी हर अकाउंट नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी अपनी पर्सनली स्ट्रैटेजीज भी चलती है। लिए उन्होंने मुझसे ये पर्सनल अपनी कुछ और भी बनवाई है, क्योंकि कस्टमाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहां पे हम पाइन स्ट्रिप भी डिजाइन करते हैं, और अगर कोई क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम कुछ चार्ज लेके उसकी स्ट्रैटेजी बनाते भी है, राइट। तो वो सब नहीं दिखा सकते क्योंकि वो भी वहां पे इंक्लूड होती है, कुछ ये अकाउंट है। बट आज के दिन एक जनरल अगर मैं बात करूं तो पीएल जनरेट हो ही नहीं पाया और कुछ ना कुछ सभी ने गलती की। तो भाई अब अगेन फिर सारे लोग ढंग से देख लो, और अगले क्योंकि आज दूसरा वेडनेसडे था तो इट्स ओके, चलता है कभी ना कभी, टेक्निकल चीजें हैं, ऊपर नीचे चलता है। तो आप लोग अब ढंग से सभी देख लो। ये आप लोगों को अब ना आदत डाल लेनी चाहिए, सारे के सारे जो है ना, आप डिप्लॉयमेंट अगर करो तो याद रखना कि अब ओल्ड वर्जन को छोड़ के नए वर्जन पे करो। ओल्ड वर्जन में डिप्लॉयमेंट ऐसे कुछ होती है, आप देखो ये भी पेज डिसकंटिन्यू होने वाला है, और ये आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। बट आप लोग क्या करो, क्योंकि आप लोगों को पता है निफ्टी वाली स्ट्रैटेजी है थोड़ी एडवांस लेवल की, तो पुराने में डिप्लॉयड नहीं होती। तो आप लोग क्या करो, अब नए वाले में आदत डाल लो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एल्गो ट्रेड पे आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद माई स्ट्रैटेजीज में चले जाना, ठीक है। जब आप लोग माई स्ट्रैटेजीज में चले जाओगे तो यहाँ पे आपकी सारी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, और आप लोगों को पता है कि सारी स्ट्रैटेजीज जब यहाँ पे आ जाएंगी तो सारी आप लोग यहाँ पे कोई भी जो भी वेडनेसडे दिख रहा है, आप वेडनेसडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सर्च भी कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। यहाँ पे मैंने एक्सेस दे रखा है, जैसे कि निफ्टी वेडनेसडे ये रही स्ट्रैटेजी, इसको आप लोगों को जस्ट एक्टिवेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजीज देख के यहाँ पे आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो। ये यहाँ पे अल्गो ट्रेड का पेज है, यहाँ पे आप लोगों को आपका पीएनएल दिखेगा। तो आप लोग के जैसे इन क्लाइंट के अकाउंट में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, मेरी ही है, तो ये प्रीवियस पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजीज है। तो ये प्रीवियस पोर्टफोलियो था तो तब वो चलता था, बट अब नहीं है, तो यहाँ पे पता चल जाता है। ये रहा निफ्टी वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के जो भी जितने भी क्लाइंट है उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी अब खाली वही स्ट्रैटेजीज दिख रही होंगी, प्रीवियस एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है। जिन्होंने इस ईयर में ज्वाइन किया, मतलब जनवरी में ज्वाइन किया, तो उनके पास पुरानी तो कुछ होगी नहीं होगी मेरे पास, और उन्होंने मेरे लिए अकाउंट खोला था, वहां पे सिर्फ स्ट्रैटेजीज भी मेरी दिख रही होंगी। तो वेडनेसडे वाले में आपको टॉप पे शो कर रही होगी वहां पे निफ्टी की, तो आप लोगों को जस्ट एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद अल्गो ट्रेड में आ जाना है, और अब कोशिश करो कि अब आप हर दिन नए वाले में ही अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करो ताकि आप लोगों को आदत लग जाए। दूसरा पीएनएल में यहाँ पे आप लोगों का, जैसे कि जब आप यहाँ पे पहली बार अगर यहाँ पे टीएसएल ऐड करोगे पहली बार, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। ये कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कुछ, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। जिससे कि क्या हुआ आज काफी लोगों का कि जब उन्होंने स्ट्रैटेजीज चलाई तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज निकल ही गई स्ट्रैटेजीज, क्योंकि यहाँ पे एक रुपए पीएनएल डाला हुआ था, उन्होंने जस्ट सेटअप कर दिया। तो आप लोगों को इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद इसको प्लस करना है और लॉक एंड ट्रेल पे क्लिक करना है। ऐसा लॉक पे होगा तो लॉक एंड ट्रेल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से भी ये फिगर हटा देना, लॉक एंड ट्रेल पे क्लिक करके आप लोगों को फिर यहाँ पे ऐसे फिगर सेट करनी, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि टीएसएल आप लोग कैसे लगाओगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल। तो 3-3.5 लाख कैपिटल डिप्लॉयड होता है 1%, तो यहाँ पे हमने 3000 प्रॉफिट रीच हो जाए तो 2000 पे लॉक हो जाए, और उसके बाद 500 से ट्रेल हो जाए, तो यहाँ पे ये आप ऐसे करके लगा सकते हो। बाकी आप लोगों की इच्छा है 3500, 3000, 500, 500, 3000, 2500, 500, 500, 3000, 2000, 1000, मतलब आप लोग 1500 ऊपर नीचे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग 1% टीएसएल यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब टीएसएल एडेड हो चुका है, ठीक है। हाँ, ट्यूसडे वाले दिन एक चीज याद रखना, ट्यूसडे वाले दिन स्पेशली आप लोग टीएसएल लगा के रखना। बाकी दिन आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज में वो सारी चीजें डली हुई हैं। बाकी दिन आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं बोलूंगा अगर प्रॉफिट आ रहा है 1% ऑफ द कैपिटल, 1% ऑफ द कैपिटल अ डे, तो क्या बुराई है। तो ये आप लोग भी यहाँ पे लगा के रख सकते हो, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन तो मस्ट लगाना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को एक अचानक से बड़ा प्रॉफिट मिलता है, तो अचानक से चला जाता है, जैसे कि कल की केस स्टडी में ऐसा हुआ। तो इसी वजह से ट्यूसडे वाले दिन तो मस्ट है, जरूर लगाना। क्योंकि कुछ क्लाइंट उस वीडियो के बाद अभी भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हम खाली ट्यूसडे को छोड़ के बाकी दिन ना लगाएं, तो यस वो पॉइंट शायद उसमें मिस है। तो मिस क्या है, मतलब ये तो खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं बता देता हूँ आप लोग ट्यूसडे को तो आप लोगों को टीएसएल लगाने ही लगाना है, वो तो फॉर श्योर है। हाँ, ट्यूसडे वाले दिन अगर आप लोग बाकी दिन टीएसएल नहीं लगाते तो यस आप लोग नहीं लगा सकते, स्किप कर सकते हो। बट मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूंगा उन क्लाइंट्स को जिन्होंने अभी स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स नहीं किया। पहले प्रॉफिट्स कमा लो उसके बाद लगा लेना। बट यस अगर आप लोग स्किप करोगे भी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें स्ट्रेटजीज में डिफाइन होती है। ट्यूसडे वाले दिन हम स्पेशली इसलिए बोलते हैं टीएसएल लगाने, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन अचानक से
प्रीमियम का जो बिहेवियर होता है वो काफी शार्प होता है, तो वहां पे आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम वहां से 10 से 100 भी चला जाता है, 200 भी चला जाता है, और ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो लॉस अनलिमिटेड होता है। हालांकि वहां पे लॉस भी ऑलरेडी डिफाइंड है उस स्ट्रेटेजीज में, बट प्रॉब्लम ये होती है कि अचानक से जो बड़ा प्रॉफिट आता है तो वो कैप्चर नहीं हो पाता कॉज ऑफ दिस। तो इसी वजह से यस, हाँ, अगर आपके फेवर में सब कुछ चल रहा है तो डे एंड तक भी आपके फेवर में वो स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट कैप्चर हो जाएगा, बट कल के दिन क्या हुआ कि वो चलता चला गया और आप लोगों का प्रीमियम बढ़ता चला गया, तो उन दिनों को अवॉइड करने के लिए हम टीएसएल लगाते हैं, ठीक है। बाकी टीएसएल थोड़ा बड़ा लगा दोगे कोई इशू नहीं है, बट हाँ, टीएसएल जरूर लगा के चलो। और अच्छा है यार, 1% अगर आ रहा है तो क्या बुराई है, एटलीस्ट प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो बुक हो रहा है ना, ठीक है। रिवर्सल काफी ज्यादा आप अवॉइड कर रहे हो, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। एंड यस, ये चीज थी। और बाकी यस, आज का पीएनएल हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि सबका पीएनएल गलत ही है, सच बताऊं तो सभी का गलत है, सच बताऊं तो सभी का गलत है, क्योंकि 100/100 क्लाइंट मैंने चेक किया, सभी के साथ बात की, सबके कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ही है। किसी ने कुछ गड़बड़ी की है, किसी ने कुछ गड़बड़ी की है। किसी का भी आज के दिन पीएनएल एक्यूरेट नहीं है कि आज किसी ने अगर सही से डिप्लॉय किया तो 10 बजे डिप्लॉय किया, किसी ने अगर गलत डिप्लॉय करने की कोशिश करा तो वो ऑन टाइम है बट गलत डिप्लॉयमेंट है, तो इसी वजह से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज का पीएनएल अवॉइड, और यस, नेक्स्ट वेडनेसडे से बाकी सारे लोग भाई ध्यान रखना, और प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों में थोड़ा अवेयर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विल सी द नेक्स्ट।